ने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर आपको बायकॉट करना है वर्ल्ड कप, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। और अगर आप बायकॉट करते हैं तो हमारे लिए एक और रास्ता मिलेगा, हम बांग्लादेश को वापस ये लेंगे। आई कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार करता है खेलने से तो आईसीसी ने ये प्लान कर लिया कि वो बांग्लादेश को इसमें शामिल कर लेगा, क्योंकि उसके मैचेस पाकिस्तान के क्योंकि सारे के सारा श्रीलंका में है, तो इसलिए वहां पर कोई वो नहीं होगा, किसी किस्म का कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी लॉजिस्टिकली। इससे मजे का कोई चीज हो सकती है कि जिस तरह इंडियन जिस उसूली मौके की वजह से हम इनकार करें, हम वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद बांग्लादेश हमारे बाहर होने के बाद वो मैचेस पाकिस्तान ने अपना इंडिया वाला मैच खेलने का फैसला नहीं किया, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं भाई कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो फिर हम बांग्लादेश को डाल देंगे, बाकी किसी को नहीं। पछता रहे हैं कि काश हम वो बॉयकॉट वाला डिसीजन ना लेते और आज हमारी क्रिकेट बच जाती। क्योंकि जब बाप बेटे के साथ पंगा लेता है ना, तो जाहिर सी बात है फिर बाप ने बेटे को अपनी जायदाद में से आग तो करना होता है ना। ये तो एक है ना कि जब बेटा बड़ा बनने की कोशिश करता है फिर बेटे को बेटे की औकात याद दिलवाता है उसका बाप। और बखूबी आईसीसी ने भी ये शाने वही। तो आईसीसी के इस मौकफ में आप कितने % इंडिया का समझते हैं? नहीं, वो तो 100%। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर बात ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रांग होना था, और उसने उस स्टेज पे किया है। जबकि अब अगर आईसीसी चाहे भी तो इस स्टेज पे इतनी तब्दीलियां करना, सारे चीज़ों को तब्दील करना और उनको ये सारा अपसेट हो जाता है। जी, कुछ दिनों का वक्फा है बस। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आईसीसी ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। और स्कॉटलैंड की टीम को इन कर दिया गया, वो कर दिया उन्होंने। According तो to आईसीसी तो अपने पाँव पे खड़ा है और तकड़ा है। हाँ। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। अगर अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम खेल लेते, क्योंकि हमने पंगा ले लिया है अबू से, इंडिया से। ओ भाई, ये करवा सच है। सारे पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है, और पाकिस्तानी फैंस इस चीज को समझ ही नहीं रहे। इनको समझ कब आएगी? जिस तरह बांग्लादेशी फैंस को समझ आई है। मैंने एक वीडियो देखी है, वो बेचारे रो रहे हैं, इंडिया को गालियां जो है वो निकाल रहे हैं, कोई माफिया मांग रहा है कि जिस तरह किसी मजमे में कोई उंगल करा गया बांग्लादेशी फैंस को, या कोई उनकी टिंड कर गया, या उनकी कोई ले गया। ठीक है, जब पहले बेटा इंडिया ने आपको बोला था कि इंडिया आके वर्ल्ड कप खेल लो, तब आपने जो है वो माचूमैनी दिखाई थी, और इंडिया ने फिर आपको डंडा दे दिया। और वही डंडा लगता है पाकिस्तान को भी उसकी जरूरत है। उसकी वजह हम कर रहे हैं तमाशबीनियां, कॉमेडी कर रहे हैं। लोग हमें पाकिस्तान कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रात को मीटिंग भी हुई नकवी की और प्राइम मिनिस्टर की। अब उस मीटिंग की जो डिटेल है शायद वो आपको कोई सच ना बताए, लेकिन मैं बिना किसी डर के भाजी एज अ पाकिस्तानी जेन्युइन क्रिकेट फैन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के एल लग गए हैं। क्या हुआ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस क्या आ चुकी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी खा रही है और हम क्रिकेट खेलने से भी जाए, जीते तो कुछ नहीं लेकिन वो भी खेलने से जाए। कोशिश कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने पर पाकिस्तान को खौफजदा किया जाए। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, PSL भी मुतासर होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने फैसले आजादाना करता है। जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पाकिस्तान आने से इनकार किया था तो पाकिस्तान ने भी अपने मौके पूरी दुनिया के सामने रखा था कि पाकिस्तान टीम भी आइंदा भारत जाकर नहीं खेलेगी। और इस पर भारत ने उस वक्त बहुत वावेला किया था, वावेला मचाया था और हमें उस वक्त भी इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वी स्टक टू आवर ग्राउंड एंड उसके बाद जो हुआ सबके सामने। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी और अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो उस पे भी मुझे गुस्सा है। मतलब व्हाट इज दिस? क्यों? ये तो दिस शुड हैव सूटेड देम कि हम भी नहीं जा रहे तुम्हारी तरफ, तुम भी ना आओ। पाकिस्तान की अगली बारी पाकिस्तान की है, क्योंकि जब आप आईसीसी की बात नहीं मानोगे, जब आप आईसीसी के आगे जुबान चलाओगे तो आईसीसी आपके साथ वही करेगा जो कि किसी भी बाप को अपने बेटे के साथ करना चाहिए, जैसे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले कर रहे हैं। बांग्लादेश को तो फटकार दिया जी पकड़ के आईसीसी। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश से 2 गलतियां हुई हैं। अगर ये एक तो 6 माह पहले कहते हैं हमने नहीं खेलना इंडिया के अंदर, उस वक्त भी ये वही सिक्योरिटी थ्रेट थी जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है इनको। ठीक, अब क्राउड्स भी एंटी है, गवर्नमेंट भी एंटी है, वो तो बड़ा क्लियर है। तो दूसरी चीज़ ये कि मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। जब आईसीसी ने कहा ना कि नहीं, बांग्लादेश ने कोशिश की, आईसीसी ने कहा नहीं, खेलना चाहिए तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो। तो इनको चाहिए तो ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द आईसीसी हम खेलते हैं। अच्छा, मगर अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार हो, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर जाएंगे। ये कह के जाते वहाँ। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या होता है? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। वहाँ जो क्राउड्स है ना, जो बांग्लादेश की गेम्स होंगी ना, वहाँ क्राउड सारा बांग्लादेश के खिलाफ होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ हो रहा है सिक्योरिटी का तो हो जाएगा।
अभी पाकिस्तान ने अपना इंडिया वाला मैच खेलने का फैसला नहीं किया, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं भाई, कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो फिर हम बांग्लादेश को डाल देंगे, बाकी किसी को नहीं डालेंगे। तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया है। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें, और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं। आप मुझे बताते हो कि भाई मैं बाइकआउट कर रहा हूं, तो मैं अपने ऑप्शंस देखूं ना, कौन कौन सी टीम आ सकती है इसको रिप्लेस करने। युगांडा नहीं आ सकती, वो अगली रैंक है। एसोसिएट को भी जंबल अप करना मसला है। बांग्लादेश तुम लोग पहुंचो, साथ में बैठे हो पड़ोस में पहुंचो तुम लोग। तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर बैक ऑफ करता है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। क्या हम उन सैंक्शंस के लिए रेडी हैं? देखिए, इसका किसी भी टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने का आपको मॉरल फायदा शायद जरूर हो जाए। नंबर 1, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इसको बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान के दूसरों को, और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाएं यहाँ से, या कम से कम इनको उनकी औकात में लेकर आए, तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। कि बांग्लादेश जो इसके पूरे केस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, उसकी तरफ से तो सैटरडे से लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई मुज़म्मती बयान, कोई एहतजाजी, कोई ये नहीं कहा गया कि हम खेलों की आलमी सालसी अदालत में जाएंगे। जब एक फ्रीक जो है जिसने ये तक नहीं लड़ा अभी तक कि हमने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी आईसीसी में, उसमें हमारा खत क्यों नहीं भेजा गया, हमारी दरख्वास्त को क्यों कबूल नहीं किया गया, या वहां पर उन्होंने भेजी भी थी दरख्वास्त कि नहीं भेजी थी, ये तमाम तक चीजें देखनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका स्टेक होल्डर जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। उधर भारतीय मीडिया आपको पता है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। वो कोशिश कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने पर पाकिस्तान को खौफजदा किया जाए। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, PSL भी मुतासिर होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने फैसले आजादाना करता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए तो बिल्कुल जाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, क्योंकि तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या BCCI, दोनों को दांतों के नीचे पसीना आ गया है। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। फैसला जो है वो मेरे ख्याल में जुमे को आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीर तक जाता है ये शिरकत करने या ना करने का मामला जो है, तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि आता है अगर आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना है, वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैचेस का बाइकआउट कर दिया जाएगा, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बड़े सीवियर किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी बड़ी मजे की चीज़ है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह अपने मौके पर खड़ा था, तो ऑफिशियली तो आईसीसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया के थ्रू, अपने इंडियन मीडिया के थ्रू उन्होंने खबरें चलवाना शुरू कर दी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, जुर्माना हो जाएगा, NOCs नहीं मिला करेंगे, कोई इनके साथ बड़े ममालिक खेला नहीं करेंगे। एक तो चीज है कि जी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर बाइकआउट हो गया, आईसीसी ने बांग्लादेश को भी बोल दिया है कि आप स्टैंड बाय पे रहें, एक सर्टेनिटी का डिसीजन सामने नजर आना शुरू हुआ कि जी स्कॉटलैंड रिप्लेस कर लेगा, तो हम सबने ये समझा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लेकिन मैंने तो मजाक में बोला था कि क्या पता पाकिस्तान बाइकआउट करे, बांग्लादेश को ऑफर कर दें, क्योंकि बांग्लादेश ने कभी ये नहीं माना कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। हमें आईसीसी की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई शक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना, हम श्रीलंका में खेलने को तैयार है। तो व्हाट इफ अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दिया 22वीं टीम को तैयार कर लीजिएगा। आप लोग एक काम करें, युगांडा क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, युगांडा के ट्विटर पे जाएं, जो क्रिकेट की उनकी एसोसिएशन का ट्विटर है, उन्होंने 2 दिन पहले या कल ही एक एड जारी किया। उनके पास तो हेड कोच भी नहीं है, उनकी कोई टीम असेंबल नहीं हुई। सो युगांडा इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी दैट मे रिप्लेस पाकिस्तान इफ ICC फेसेस अ सिचुएशन कि पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है, और फॉर एग्जांपल 30 जनवरी को नहीं, वो 2 फरवरी को बाइकआउट करता है, और वर्ल्ड कप शुरू होना है 7 फरवरी को, वो किसी एसोसिएट मेंबर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि एसोसिएट मेंबर जो है ये फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेलते, ये पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। तो उसका मतलब है कि वो फारिग बैठे हुए होंगे और 4 दिन रह गए होंगे। आसान रास्ता ये होगा कि ICC को कॉल, BCB को कॉल जाएगी, सर तैयार हो, आ जाओ मूड में। तो हो टेक्निकली यही पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि अगर कल कोई सिचुएशन आती है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये सिचुएशन दी जाती है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो बोलेगा 100 बिस्मिल्लाह भाई, हम तो ये तो चाह रहे थे श्रीलंका में खेलना, कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता। हकीकत ये है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो वैल्यू बताई जा रही है ना, 300 मिलियन 500 मिलियन का नुकसान, वो हकीकत है। लेकिन वो हकीकत किसके लिए? वो हकीकत BCCI के लिए नहीं। BCCI को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान कैंसिल हो जाए, वो फर्क पड़ेगा PCB को। लेकिन हकीकत यही है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी PCB के पास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, इसको रखो अपने पास और इसके अंडे खाते रहो। अब एक ही दफा तुम इस मुर्गी को काटने की कोशिश करोगे तो वो उसके पेट में जो अंडे होंगे वो एक ही दफा मिलेंगे, बस वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो अंडे होंगे नहीं। मुझे तो ये डर है कि कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जज्बाती होकर फैसला ले ले, कल को जो बांग्लादेश का वोट भी, आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट भी आपके हक में नहीं आएगा।
मगर बॉयकॉट वाला ऑप्शन है उस तरफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद नहीं जाना चाहिए हमें। उसकी वजह यह है कि हाइब्रिड मॉडल हमने बनवा लिया है, कौन सा हमें इंडिया जाके खेलना पड़ता है, हमारे मैचेस तो श्रीलंका में होंगे। अब अगर हम नहीं जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा। हमने आईसीसी को लेटर लिखा, हमने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश का केस बहुत अच्छी तरह से पेश किया, हमने उसके बाद चेयरमैन पीसीबी सामने आए मीडिया के और खुल के बांग्लादेश की हिमायत की और यहां तक के कह दिया कि हम गवर्नमेंट की इजाजत से फैसला करेंगे कि इवेंट में हिस्सा लें या ना लें। मतलब पाकिस्तान ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, जो किसी और ने नहीं किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या सो कॉल्ड उसूल पसंद गोरे हो, कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन वो। अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें बना ली, बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ। लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें। बतौर एहतजाज शिरकत करे, जरूर शिरकत करे। और पाकिस्तान के बाद जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है कि वो जो 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच है, और अगर आपने इंडिया को सबसे बड़ा रगड़ा भी लगाना है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो बड़े आन बान शान के साथ पार्टिसिपेट भी करें, तो वो बेहतरीन हल है कि आप उसका बाइकाट कर दें। दो जो पॉइंट है वो आपके मिस होंगे, आसानी से पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान एक और ये भी कर सकता है कि अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीतता है, वो अपना वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। अगर जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता, या अगर इंग्लैंड के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, जनूबी अफ्रीका के साथ होता, तो फिर मैं देखता कि आईसीसी का यही फैसला आना था कि बांग्लादेश आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हम बांग्लादेश की फाइट लड़ रहे हैं और उधर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल लेगा। इसके भी चांसेस कम है कि बांग्लादेश राजी हो जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बट पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है ना, तो अगर आप बांग्लादेश से पूछेंगे भाई आपका मुद्दा क्या था, जी हमें मैचेस श्रीलंका में खेल दें, तो चलो ठीक है, आओ पाकिस्तान नहीं खेल रहा, आप वहां पर आ जाओ। तो मतलब कि ये पाकिस्तान के लिए वहां से भी मुश्किलात बन गई हैं कि भाई सोच समझ के बाइकआउट करना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो रैंकिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बट ये फिर भी जो है ना एक चेजा ले रहे हैं पाकिस्तान का। मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी ने बोलो या क्या कुछ हो, तो वहां पर भी पाकिस्तान पे टाइटनेस दिखा देगी कि हाँ भाई अब आप लोगों को हम इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। तो भाई ये जो 2-3 चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान पे बड़ा एक शिकंजा कसने के लिए आईसीसी ने सोच ली है। और पीएसएल के हवाले से भी जो इंडियन मीडिया चला रहा है, आप मुझे बताओ ना, अच्छा पाकिस्तान में जो मौकूफ है ना, आप हमारी पीएसएल खराब नहीं कर सकते। अरे भाई वो कर सकते हैं, आप देख रहे नहीं हो, आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा, आपको ये सारे मामलात नजर नहीं आते। अरे भाई मुझे ये बताओ, आपके फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनको ये बोले ना आओ, बोर्ड को ऑफिशियल ना बोले। आप देख सकते हैं कि आईसीसी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान अगर क्रिकेट बोर्ड अगर बॉयकॉट करता है तो हम टीम के तौर पर बांग्लादेश को कॉल कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भारी प्रिपरेशन की है और उनके सरकार ने मना किया है कि भारत के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे भारत में जाकर, लेकिन श्रीलंका में बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेल सकती है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने कहा है कि अगर तुम्हें वर्ल्ड कप खेलना है तो शांति से खेल लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो नकवी साहब है, उन्होंने बोला है कि 22वीं टीम तैयार कर लीजिए, एक धमकी भरा वचन उसने बोले हैं। तो पाकिस्तान बाइकआउट करना चाहता है बांग्लादेश को, लेकिन पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी बहुत लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे मैच में वैल्यू लगभग 300 से 500 बिलियन डॉलर के बीच की आंकी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, जिससे पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है ये 15 फरवरी को होने वाले मैच में पाकिस्तान और भारत के बीच में होने वाला मैच भारत के साथ पाकिस्तान खेलेगा भी या नहीं। लेकिन आईसीसी की तरफ से जो भी हो गया वो कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही शेड्यूल सभी बोर्ड को जारी कर दिया था और सभी बोर्ड्स ने उस पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के कारण बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है। लेकिन बांग्लादेश ने ये नहीं कहा है कि वो वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाहती। उन्होंने बोला था कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं, उनका ग्रुप चेंज कर दीजिए, उनको श्रीलंका में उनके मैच ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश की बात मानने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का तरफ वोट दिया था। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई के तौर पर थे, लेकिन बांग्लादेश को पाकिस्तान अब आंखें दिखा रहा है। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो आईसीसी ने बोला है कि
बांग्लादेश को कॉल करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश तैयार है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।